हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते सभी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आज ये जो क्लास है RO UP PCS एस टेट के लिए भी है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाली हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें संविधान वाले क्वेश्चन हैं, राजनीति प्रणाली एवं लोक नीति के क्वेश्चन होंगे, संविधान के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जीएस का ही एक टॉपिक है, तो मैंने सोचा है कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान से, कुछ क्वेश्चन जीएस के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हम शुरू करते हैं। जैसे जो हमारे तथ्यात्मक पॉइंट हैं, तो जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, पहले तो हम उनको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फालतू का इधर उधर की चीज़ें नहीं है, इम्पोर्टेंट ही हैं। तो शुरू करते हैं हम। ARO की जो परीक्षा है वो 4 फरवरी के लिए है, पर अभी ये निश्चित नहीं है। जैसे जैसे परीक्षा एकदम निश्चित हो जाएगी तो हम आपको फिर बता देंगे। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने इससे पहले के पॉइंट बता दिए हैं, तो हम वहीं से अगले क्रम में शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट है इस वीडियो में पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा, वर्तमान नाम इसका म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया था। तो बर्मा को भारत से अलग कब कर दिया था? 1937 में। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट, 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंट के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा साहब से क्वेश्चन आया है। तो जैसा कि आज 6 दिसंबर है, तो आज बाबा साहब का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। तो मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। क्षेत्र से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट, पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्ति की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियों का
विशेष उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ फालतू का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है और फैक्ट है वही है। फर्स्ट 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा पॉइंट है, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा और इस दौरान इसे कुल 11 अधिवेशन, इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। नेक्स्ट, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। इसी दिन 284 उपस्थित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। नेक्स्ट, ये थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे KM मुंशी मोहम्मद सादुल्लाह, नेक्स्ट BL मिश्र एवं DP खेतान। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से BL मित्र के स्थान पर N. माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा झंडा, स्वीकार किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर, जो आज 6 दिसंबर है, 1956 को हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी फैक्ट, वो सिर्फ इसमें फैक्ट दिया है, फालतू का तो नहीं है। तो 15 संख्या थी महिलाओं की। इसके बाद हम अब कराने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? A 420, B 380, C 395, D 270। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 395। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 है, जबकि क्रमांक की दृष्टि से संविधान में 365 अनुच्छेद आर्टिकल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? A द यूनियन गवर्नमेंट, B द यूनियन ऑफ इंडिया, C इंडिया, D भारत। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। द यूनियन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ए पंचायतें भाग 9, बी नगरपालिकाएं भाग 9 का, सी सहकारी समितियां भाग 9 ख, डी अधिकरण भाग 10। सही सुमेलित नहीं पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा अधिकरण भाग 9। ये सही नहीं है। पंचायतें भाग 9 में है, नगरपालिकाएं भाग 9 में है, सहकारी समितियां, बाकी के तीनों हमारे जो आंसर हैं ये सही हैं, ए बी सी ये तीनों सही हैं, डी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान इधर उधर संविधान का भाग है। नागरिकता ए नागरिकता भाग 2 या सेकंड, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, सी नगरपालिकाएं भाग 9 ए, डी निर्वाचन भाग 15। अब ये नहीं है कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संघ राज्य क्षेत्र। ये इसका बी आंसर, इसका क्वेश्चन ये सही है, बाकी तीनों सही हैं, बाकी के ये गलत है। नागरिकता सेकंड में है, निर्वाचन का जो भाग है ये होगा, ये तो सही है, संघ राज्य क्षेत्र होंगे हमारे भाग 8 में होंगे, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में होंगे, तो इसका सही आंसर हो इस तरह से 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। सी अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निबंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ए 7वीं अनुसूची भाषाएं, बी 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता, सी 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां, डी 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण।
नीचे इसके कूट दिए गए हैं। यहाँ कूट दिया हुआ है A 4213, B 3124, C 2341, D 3142। अब हम देखते हैं अनुसूचियां कैसे, कूट को छोड़ के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का होगा हमारा 7वीं अनुसूची 3 संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां। बी का होगा पहला 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। सी का होगा चौथा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। अब लास्ट रहेगी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही इधर दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। तो इसका इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए 7वीं अनुसूची भाषाएं तो अभी डिस्कस किया है। 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। डी 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियम। मुझे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो वैसे मैं फिर भी बता दे रही हूँ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित हैं? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इसका सही आंसर हो जाएगा सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। संविधान के क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं सिख संप्रदाय। ये जीएस का ही टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट, चौथे गुरु रामदास थे। नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। नेक्स्ट, सिख संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे और लास्ट थे, अंतिम थे। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ के परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट, उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय में प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश दिया था। ये सिख संप्रदाय के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो थे। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, साथ में ही देखते हैं मराठा राज्य एवं संघ। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। नेक्स्ट, इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद यानी नजरबंद हो गए थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। अष्ट माने 8। ये निम्न प्रकार थे, जैसे
पहला है पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजमूदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। नेक्स्ट तीसरा है वाक या नवीस या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। नेक्स्ट है 4 सचिव अथवा सुरूनवीस, राजकीय पात्र व्यवहार का कार्य देखता था। 5 सुमंत या दवीर, विदेश मंत्री। 6 सेनापति या सर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। नेक्स्ट पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता। नेक्स्ट न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। नेक्स्ट अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासका थी। ये यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो जाता है। अब यहाँ से थोड़े मुगल साम्राज्य के 4-5 पॉइंट हैं, थोड़ा सा इनको और देख लेते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। नेक्स्ट जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। नेक्स्ट लोग इन्हें लंपट मूर्ख कहते थे, गांव में जैसे निपट मूर्ख कहते हैं। नेक्स्ट शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हो चुके हैं। अब हम इससे देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। हम देखने वाले सिख संप्रदाय के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ए बाला, बी लहना, सी मर्दाना, डी श्री चंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी लहना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ। यह सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ए अर्जुन देव, बी रामदास, सी हर राय, डी तेग बहादुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामदास। बी रामदास। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी बना था। उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। पर अमृतसर का शहर बना। उस भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में यहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अमृत माने पानी और सर माने तालाब, तो अमृतसर पानी का तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु नानक गुरुद्वारा अवस्थित है? सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। ए रूपकुंड, बी हेमकुंड, सी ताराकुंड, डी ब्रह्मकुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी यानी ब्रह्मकुंड
हेमकुंड चमोली उत्तराखंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अंगद, फर्स्ट पे गुरु अंगद, दूसरे हैं गुरु अर्जुन देव, तीसरे गुरु हरगोविंद, चौथे हैं गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट से कीजिए। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, ए 2 तथा 4, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखो 4 किसी में भी नहीं है और यहाँ 2 तथा 4, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 2 गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसे उसमें भी बता दिया गया है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन मुगल शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया। और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए। उनका कार्य आदि ग्रंथ का संकलन करना था, ये उनका मुख्य कार्य था। अब जानते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। सेकंड गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब से शत्रुता यानी दुश्मनी इनको विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनैतिक कारण से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। राजनैतिक नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब का मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, मराठा राज्य और संघ, इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देख लिए थे। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ए रुपया, बी लारी, सी टका, डी रुका। इसका सही आंसर हो जाएगा डी रुका। रुका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी एवं टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। क्वेश्चन नंबर 2, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, चाकन
के किले पर विजय। सेकंड, अफजल खां का प्रकरण। थर्ड, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। फोर्थ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अब इसके कूट देखते हैं। ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। डी सेकंड थर्ड वन फोर्थ। तो यहाँ पर इसका क्रम पूछा है, तो पहले क्रम पे आएंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट रहेगा चाकन के किले पर विजय। ये दूसरे पे आएगा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। ये सेकंड वाला तीसरे पे आएगा अफजल खां का प्रकरण। और ये आएगा फोर्थ पर आएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। छत्रपति शिवाजी से संबंध घटनाओं का व्यवस्थित क्रम है ये। चाकन किले पर विजय 1648 ईस्वी। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 ईस्वी। अफजल खां का प्रकरण 1659 ईस्वी। सूरत का आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। अभिकथन को ए। अभिकथन है ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। आर, ये इसका कारण है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं दिखाए गए थे। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए सही है परंतु